श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामने श्रीकृष्ण लीला कथने सुलक्षम औदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तम् वरं वरेण्यं पुरुषमहान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नामने गौरी त्वषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रिय वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार फिर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला पर विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त गुरु परंपरा के चरणों में मेरा हृदय से अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। उपस्थित वैष्णव के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। मैं देखता हूँ हमारे राधा रमन बिहारी जी तरह तरह के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सबकी अपनी अपनी स्टेजेस हैं। कुछ लोग कीर्तन में आते हैं, कुछ आरती में आते हैं, कुछ कीर्तन और आरती से पहले यहाँ बैठे हैं। दो लड़कियाँ अभी यहाँ बैठी हुई थी, ताली बजा रही थी, अंदर से कीर्तन कर रही होंगी, भगवान की तरफ मुख था। ये आई हैं, इनके साथ दो छोटे छोटे बच्चे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे वाली बहुत सारी महिलाएं यहाँ आती हैं। मैं क्या देखता हूँ, बच्चे यहाँ लेट जाते हैं, लेट के फिर रोलिंग करते हैं। तो हम कहते हैं ना कि मंदिर में जाके लोटपोट हो, ब्रज की रज में लोटपोट हो जाओ। हमसे तो होता नहीं है, ये बच्चे लोटपोट करते हैं यहाँ पे। उसका आनंद उनको तो पता नहीं है, वो भागा दौड़ी करते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, और फिर करताल पकड़ के ऐसे 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 करेंगे।
ये आए हैं, इनको राधा रमन बिहारी जी ने बुलाया है, इनके पिछले जन्म के काफ़ी संस्कार हैं, तभी वो यहाँ आए हैं, ऐसे नहीं बैठे अपने अपने अधिकार से। आरती ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, फिर आप लोग आ जाती हो कथा सुनने के लिए। आप लोगों का अपना अधिकार है। जगत में जितने भी जीव हैं वो अपने अधिकार के हिसाब से चल रहे हैं। अगर अधिकार से हटकर हम कार्य करेंगे ना तो वो त्रुटि होगी, वो रॉन्ग होगा, वो गलत होगा। समझदार आदमी अपना अधिकार देखता है कि उसका अधिकार क्या है, उसी के हिसाब से भगवान भी उसी के हिसाब से सेट कर देते हैं, जीव भी उसी के हिसाब से एक्ट करता है। लेकिन आगे पीछे नहीं बनना पड़ता चाहिए। जैसे रामायण में, वाल्मीकि रामायण में एक वर्णन आता है कि एक शूद्र तपस्या कर रहा था। वो शूद्र जाति का था और तपस्या कर रहा था। शूद्र जाति का मतलब क्या है कि उसका ये स्वभाव और क्वालिफिकेशन कौन से थे? शूद्र जाति वाले थे। शूद्र जाति में सेवा की वृत्ति होती है, संग में तमोगुण की भी वृत्ति होती है। तमोगुण का मतलब होता है दूसरे को कष्ट देना। तो वो तप करने लगा। जब वो तप कर रहा था तो भगवान राम से किसी ने शिकायत की कि आपके यहाँ एक शूद्र तप कर रहा है। और भगवान ने आके उसको मना किया। अब पूछो तो ऐसा क्यों किया? तप एक ऐसी चीज है, उससे शक्ति आ जाती है। कोई भी करे। जैसे हिरण्यकश्यपु ने किया, कितनी शक्ति आ गई, देवता लोग भी उसके गुलाम बन गए। क्या किया? तप किया हिरण्यकश्यपु ने। और ध्रुव महाराज जी ने भी तप किया और जप किया। तप और जप, उनको क्या मिल गया? 6 महीने में भगवान के दर्शन हो गए। तो तप करने से शक्ति आती है। अधिकारी आदमी तप करेगा तो उस शक्ति से बहुत अच्छे फायदे कर देगा, बहुत अच्छे फायदे। जैसे मनु और शतरूपा ने तप किया तो उसके कारण भगवान का अवतार हो गया। उस तप का परिणाम क्या निकला? भगवान का अवतार। वो भी एक बार नहीं, 3 बार हुआ उन्हीं के द्वारा। और रावण ने तप किया, कैलाश पर्वत को उठा लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? वो राम रावण युद्ध हो गया। तप करने का इतना फल होता है कि उससे ताकत आ जाती है। अगर शूद्र जाति के व्यक्ति में इतनी ताकत आ जाए कि वो श्राप दे सके तो वो तो सारे ब्राह्मणों को ही श्राप दे देगा। तब इतनी ताकत उसमें नहीं आनी चाहिए। उसको मना किया तो उसको नहीं माना। वो बोलता है मेरी इच्छा है, मैं करूंगा। अच्छा, अब यहां समझना, तप और भजन में बहुत अंतर है। तप आदमी कर रहा है, खाना पीना छोड़ दिया और ध्यान लगा रहा है, किसी निराकार का उद्देश्य है ताकत लेना। और भजन क्या होता है? भगवान के नाम का जाप करना, कीर्तन करना, और उद्देश्य है भगवान को पाना। जो भगवान को पाने के लिए इच्छुक हैं वो मंदिर में आते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं।
भजन करने वाले कीर्तनिया होते हैं। कीर्तन का मतलब है भगवान की महिमा का गुणगान करना, कीर्तन करना। तो जो भगवान की महिमा का गुणगान करता है वो भगवान के पास जा जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। श्रेष्ठ नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो वो तप कर रहा था, भजन नहीं कर रहा था। शबरी ने भजन किया छोटी जाति की थी, वो भी शबर जाति की थी। उसने क्या किया? उसने भजन किया, राम 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 राम। और तप भी किया। क्या तप किया? वो रोज झाड़ू लगाती थी अपने घर के आगे कि राम आएंगे, राम आएंगे। वो रोज उनके लिए फल फूल से अपना घर सजाती थी और उनको खिलाने की तैयारी रखती थी। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 80 साल, 90 साल बीत गए। उम्र उसकी जाने वाली हो गई, लेकिन वो रोज करती थी, क्योंकि गुरु ने कहा था राम आएंगे। गुरु ने कहा था राम आएंगे। और अंततः भगवान राम आए। जब भगवान राम आए तो वहाँ के ब्राह्मण बड़े खुश हुए। उन्होंने सोचा कि अब मैं हमारे घर में आएंगे, हमारे मठ में आएंगे, राम हैं। और हर ब्राह्मण जो अपना छोटा बहुत आश्रम चला रहा था, ये सोचा था मेरे यहाँ पहले आएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा ऊंची जाति वाला ब्राह्मण हूँ। भगवान उन ब्राह्मणों के पास चले गए और जाके पूछा यहाँ शबरी कहाँ रहती है। जाके ये नहीं पूछा कि आप कहाँ रहते हो, क्या पूछा? शबरी कहाँ रहती है। तो उन्होंने कहा ये हमारे पास ना आके शबरी के पास जाने की सोच रहे हैं। रास्ता तो दिखा दिया कि वो वहाँ रहती है, उस कुटिया में रहती है। आपस में सलाह करने लगे, इसलिए इनको देश से निकलावा मिल गया था, क्योंकि इनको समझ ही नहीं है अच्छे बड़े की। यानी राम की भगवत्ता पे उनको शक हो गया ब्राह्मणों को। और शबरी को पता चल गया राम आए हैं, तो वो जाके छुप गई कि इन ब्राह्मणों के सामने मेरी क्या वैल्यू है, तो मैं छुप जाऊं तो अच्छा है। शबरी क्या कर गई? छुप गई। भगवान पहुँचे, आवाज़ लगाई, उसको बुलाया। शबरी आई, उनके पैरों पे पड़ी, उनकी सेवा ग्रहण की शबरी ने। वहाँ पे एक तालाब था, उसमें कीड़े पड़ गए थे। और कीड़े पड़ने का कारण ये था कि ये वहाँ से पास से गुजर रही थी, तो एक महात्मा के ऊपर इसके पैरों की धूल पड़ गई। बोलते छी छी छी, इसने मेरे को गंदा कर दिया। वो तालाब में नहाने गए, उस धूल को हटाने के लिए तालाब में कीड़े पड़ गए। अब जंगलों में तो कोई कुआं नहीं होता, कोई कुछ नहीं, एक तालाब ही है, उसी के पानी से खाना बनता है, उसी से नहाते हैं, उसी से सब कुछ करते हैं। अब तालाब के कीड़े कैसे हटें? तो भगवान राम आए तो वो ब्राह्मण लोग फिर शबरी के पास तक पहुँचे। राम को कहते हैं आप हमारे आश्रम में नहीं आ रहे ना सही, लेकिन आप तालाब में जरा पैर रखिए ताकि तालाब के कीड़े चले जाएं। भगवान राम कहते हैं मेरे पैर रखने से नहीं जाने वाले वो। क्यों? मैं किसी को मारता थोड़ी हूँ, मैं तो उसको बढ़ा देता हूँ। लेकिन वो जबरदस्ती राम को ले गए। राम को ले जाने के बाद उन्होंने राम का पैर उस तालाब में रखवाए तो कीड़े दुगने तिगने बड़े हो गए। खत्म होने की बजाय वो क्या हो गया? वो बड़े हो गए।
वो ब्राह्मणों ने कहा ये कैसे राम है? वो हर बार राम के ऊपर ही। राम कहते हैं ये कीड़े जो है ना, ये आप लोगों ने शबरी के ऊपर जो शक किया है और उसकी भक्ति के ऊपर शक किया है, उस कारण है। आप सोचते हो उसके चरणों के कारण है, वास्तव में ये आपके चरणों के कारण है ये कीड़े। उसको चरणों को धुलाओ यहाँ पर तो वो ठीक होगा। अब सब उसके पास जाना चाहते थे कि आप आइए, चरण रखिए, राम कह रहे हैं। वो फिर गायब हो गई, छुप गई। बड़ी मुश्किल से वो आई, उसने अपने पैर धोए, सारे कीड़े गायब हो गए। कहने का तात्पर्य इसे भजन कहते हैं। भजन का मतलब है उसने अपना घर बार छोड़ दिया। 13-14 साल की उम्र में ही उसकी शादी हो रही थी और उसकी शादी के लिए उसके माँ बाप ने ढेर सारे पशु पक्षी इकट्ठे कर रखे थे, उनको काट कर खिलाना था रिश्तेदारों को। जब उसकी माँ ने बताया कि ये तेरी शादी के लिए इकट्ठे किए, कल तेरा विवाह है, तो वो दूसरे दिन सुबह उठी और वो जो पशु पक्षी जहाँ पे उन्होंने बंद किए थे वो दरवाज़ा खोल के भाग गई। उनको भी भगा दिया और खुद भी भाग गई। ऐसा उसका जीवन रहा। हमें अपने को खाली कर देना है, इस संसारिकता से खाली करना है। यही चीज़ हम जैव धर्म में पढ़ रहे हैं। आज मैंने हरे कृष्णा का कीर्तन करने की बजाय इधर उधर की कहानियाँ सुना दी। 1 मिनट कर लेते हैं, फिर इसको पकड़ लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो मैं चर्चा कर रहा था शुरू में कि भगवान के सारे भक्त हैं कि कितने जन्मों से कर करके आए हैं। ये छोटे बच्चे, उनके माँ बाप, जो आरती में आए हैं, वो जो सेवा में आए। कई लोग मैं देखता हूँ यहाँ सेवा करते हैं बहुत। जैसे सब्जी आई, सब्जी का थैला आया, आलू आए, टमाटर आए, यहाँ से उठाते हैं, लिफ्ट में रखते हैं, वहाँ से उठा के ये सीधा वो किचन में पहुँचाते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं। कथा में नहीं आएंगे, अभी ये अधिकार नहीं है कि कथा में आ जाए। वो कई लोग उसमें आरती में भी नहीं आ सकते हैं, पर सेवा करने में उनका बड़ा। तो क्या ऐसी हो रही है सेवा? उनके अंदर भी तो पिछले जन्मों के कई सुकृतियाँ हैं, तभी सेवा हो रही है। मैं उनकी सेवा देखकर अपने के ऊपर में बहुत रश्क करता हूँ। रश्क करना समझते हो? बड़ा दुखी होता हूँ। आई फील कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी कोई सेवा नहीं की। कई भक्त संत सुबह मंगल आरती में आते हैं, मैं देखता हूँ पोछा लगाते हैं, मंगल आरती के बाद झाड़ू लगाते हैं, ये सब काम करते हैं यहाँ पे। सुकृतियाँ होंगी तभी तो करेंगे, ऐसे थोड़ी कर सकेंगे।
तो कुछ गृहस्थ हैं, गृहस्थ में कुछ आसक्त हैं, कुछ कम आसक्त हैं। एक गृहस्थ मुझे आज बोल रहा था, प्रभु जी 2 साल के मंदिर की सेवा के परिणाम से मैं आज कह सकता हूँ मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं, पर मेरे में अब उनके लिए आसक्ति नहीं है, मैं उनके लिए आसक्त नहीं। अब ऐसे भक्त को जो गृहस्थ भी है पर घर में अपने बीवी बच्चों से आसक्त नहीं है, उसको क्या कैसे मानेंगे? कोई मामूली थोड़ी होगा वो। यहाँ पे इसी तरह से वो ये बात पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि जो गृह त्यागी हैं और एक हैं जो गृहस्थ हैं, दोनों ही भक्त हैं, दोनों ही भजन कर रहे हैं। सबकी कैटेगरीज बहुत अलग अलग हैं, एक कैटेगरी का कोई नहीं है। हमें तो हम गिनती में बता देते हैं कि एक की ये कैटेगरी, एक की ये कैटेगरी, एक की ये कैटेगरी। 3 कैटेगरियां से काम नहीं चलता है, लाखों करोड़ों असंख्य कैटेगरीज हैं लोगों की। तो ये पूछ रहे थे ना प्रश्न, गृह त्यागी भक्तों का क्या लक्षण है? क्या प्रश्न था? गृह त्यागी भक्तों का क्या लक्षण है? तो उन्होंने कहा वो स्त्री संग नहीं करेगा। गृह त्यागी आज हो जाएगा तो स्त्री संग नहीं करेगा। जीव मात्र पे दया करेगा, पैसे के प्रति उसका लालच नहीं होगा। गुरु करना है तो उसमें भी ये चीजें देखनी चाहिए, ये उसके गुण होने चाहिए। भगवान की अनुभूति हो और संसार के लिए विरक्ति हो और पैसे का लालच ना हो। ये उन्होंने कहा है। और कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रीति होनी चाहिए। ये विशुद्ध प्रीति का क्या मतलब है? अभी हमारे एक भक्त हैं, आरती में आते हैं, उन्हें बहुत सारे श्लोक और वो याद हैं, कीर्तन याद हैं। तो उनसे चर्चा चल रही थी, हनुमान जी की भी आरती कर लेते हैं, शंकर जी की भी आरती कर लेते हैं, यहाँ की भी आरती अटेंड करते हैं। तो मैं कह रहा था कि अगर आगे बढ़ना है तो एक निष्ठ होना पड़ेगा। हनुमान जी को प्रणाम तो हम कर सकते हैं, उनका थोड़ा गुणगान भी गा सकते हैं, लेकिन अर्चन पूजन उनकी करते हैं तो हमारा अर्चन पूजन बट गया, अर्चन पूजन बट गया। जैसे स्त्री अपने घर में सब लोगों की सेवा तो करती है और पति की भी सेवा करती है, लेकिन जिस ढंग से पति की सेवा करती है उस ढंग से अपने देवर की सेवा नहीं कर सकेगी और नहीं करेगी। अगर करती है तो उसका धर्म जो है वो निकृष्ट हो गया। तो गुरुदेव कहते थे कि एकांतिक भक्ति चाहिए, 1 पॉइंटेड, और एकांतिक भाव चाहिए। भक्ति एकांतिक का मतलब है कि आपका उपास्य यानी जिसकी उपासना करनी है, आपका इष्ट एक होना चाहिए। अभी कोई कहे आपके तो 3 हैं यहाँ पे, राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु, ये 3 होते हुए भी 3 नहीं है। ये 3 होते हुए भी कितने हैं? एक है। एक कृष्ण है और एक कृष्ण की अलादनी शक्ति है, और अलादनी शक्ति और कृष्ण मिलके क्या हो गए? महाप्रभु हो गए। तो ये 3 होते हुए भी क्या है? एक है।
अब इन तीनों में भी हम भजन करेंगे तो किस भाव से? राधा जी की सेविका बनने के भाव का भजन करेंगे। इसमें भी हम यशोदा जी का भाव का भजन नहीं करेंगे। यशोदा जी कृष्ण को बेटा मानती हैं, हम अभी कृष्ण को बेटा नहीं मान रहे। हम यशोदा जी भाव वाला भजन नहीं करेंगे, ये एक निष्ठता है। तो भाव भी एक होना चाहिए और उपास्य भी एक होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, राधा जी की सेवा करनी है। राधा जी कृष्ण को पसंद करती हैं, उनकी सेवा तो यही है कि कृष्ण से मिलाना। राधा जी और कृष्ण की सेवा, उन लोगों की लीलाएं, उसका चिंतन, इसमें बड़ा भारी खतरा है। क्योंकि राधा कृष्ण का प्रेम और उनका भाव, वो तो ऐसा लगता है स्त्री पुरुष वाला भाव आ गया, पर किया भाव आ गया, उसकी हम सेवा कैसे करें? और घर से जब भजन करने चलते हैं ना, निकलते हैं, तो पहले यही आता है कि भगवान के चरणों में लेट जाएं, भगवान को हम क्या करें? समर्पित हो जाएं, शरणागत हो जाएं। इच्छा शरणागत होने की होती है, और भाव रखना है राधा जी वाला, ये भाव बड़ा कठिन हो गया। दो चीजें कैसे चलें? समझना इस चीज को। तो इसी चीज को आसानी से प्रदान करने के लिए राधा कृष्ण वाला आपको उसका प्रेम से उनको मिलाना, जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, ये वाली हमारे को भाव लेनी है। लेकिन इसको लेने के लिए हमें उन दोनों की ऐसी सेवा करने की, उनको मिलाना है। कहाँ पे ले जाना है? निकुंज में ले जाना है, वगैरह वगैरह 100 तरह की चीजें हैं। उनको प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। कृष्ण से जाके झगड़ा करना है कि तुम राधा जी को छोड़ के चले गए, वो तुमसे मिलेंगे ही नहीं। अब कृष्ण को प्रणाम करें या झगड़ा करें? हैं? इस भाव में प्रणाम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। पर हमारे को तो भक्ति बढ़ानी आगे, हमारे लिए जरूरी क्या है? प्रणाम जरूरी है। तो इसलिए राधा कृष्ण मिलके चैतन्य महाप्रभु बन गए। चैतन्य महाप्रभु को दास्य भाव से भक्ति करनी है। तो राधा कृष्ण वाली भक्ति पानी है, वो राधा कृष्ण है, राधा रमन बिहारी जी हैं, उसका ध्यान, एम ऑब्जेक्ट रखना है, यही रखना है। क्या? जागुक हृदय मोरा सुमंगला रति, मेरे हृदय में सुमंगला रति पैदा हो जाए, ये हमें अपना एम और ऑब्जेक्ट रखना है। होगा कैसे? वो प्रणाम करने वाला, दास्य भाव वाला, वो सारा का सारा जो भाव है, सेवा करना, प्रणाम करना, झुकना, शरणागत होना, वो 100% किसको दे दो? चैतन्य महाप्रभु को दे दो, उनके चरणों में दे। चैतन्य महाप्रभु पे जितना जितना दास्य भाव हमारा प्रगाढ़ होता जाएगा, उतना उतना राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश का हमारा अधिकार बनता चला जाएगा। जब वो अधिकार आ जाएगा, तब असल में हम बनेंगे वो वाले गृह त्यागी सन्यासी। वो होंगे कैसे? गृह त्यागी सन्यासी। बात समझ आ रही है? तो इसके लिए उन्होंने कहा, श्रीमद् भागवत में गृह त्यागियों के लक्षण दिखाए गए हैं। तो उसके 3 श्लोक थे, वो मैंने पढ़ के सुनाए थे पिछली बार, इस बार फिर सुना रहा हूं मैं। जो समस्त भूतों में आत्मा के आत्म स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र को देखते हैं, समस्त भूतों में कृष्ण चंद्र को देखते हैं, और समस्त भूतों को कृष्ण चंद्र के अंदर भी देखते हैं। ये बताई थी ना पिछली बार बात। जो समस्त भूतों
आत्मस्वरूप श्री कृष्ण को समस्त भूतों में देखते हैं और आत्मस्वरूप श्री कृष्ण चंद्र को देखते हैं समस्त भूतों के आत्मा में, और श्री कृष्ण में ही समस्त भूतों को देखते हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं। वो महाभागवत कहलाते हैं, उत्तम भागवत कहलाते हैं। और कपिल देव जी कह रहे हैं, अपनी मैया को कह रहे हैं, साधु जी का लक्षण बतला रहे हैं, जो लोग अन्य अन्य देवी देवताओं की पूजा में आस्था ना रखकर मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़ भक्ति करते हैं। अच्छा, आस्था रखना का क्या मतलब है? भक्ति करना। आस्था है तभी तो भक्ति करोगे। तो दूसरों देवी देवताओं की भक्ति नहीं करनी है तो फिर क्या करनी है? निंदा करनी है। अब यहाँ बड़ा कठिन प्रश्न हो जाता है। भक्ति तो नहीं करें तो क्या करें? निंदा करें। ये सामने आ जाए तो आंख बंद कर दें, प्रणाम करेंगे, आदर देंगे, लेकिन आस्था सिर्फ भगवान कृष्ण में होगी, अन्य देवी देवताओं में नहीं होगी। हम घर से चलेंगे देवी देवताओं से मिलने के लिए, नहीं, किसके लिए? कृष्ण के लिए। हम माला हाथ में लेंगे भजन करने के लिए, किसके लिए? कृष्ण के लिए, देवी देवताओं के लिए नहीं। तो पहले तो देवी देवताओं को आउट किया, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो ये वाला देवी देवताओं को आउट किया। और मुझ में अनन्य भाव सुदृढ़ भक्ति करते हैं, वे मेरे लिए क्या करते हैं? संपूर्ण कर्म, स्त्री, पुत्र, बंधु बांधव आदि अपने सगे संबंधियों को भी त्याग कर देते हैं। इनको भी त्याग कर देते हैं। तो एक है आसक्ति, एक भक्त ने कहा ना, मेरी अब घर वालों में आसक्ति नहीं है। तो नहीं है तो फिर है क्यों रहे घर में? पर इतनी है कि रहूं। आसक्ति त्याग कम हो गई है, पर इतनी है कि घर में रहूं। और जिसकी इतनी भी नहीं रही, हमारे गुरुदेव के बारे में मैंने आपको बतलाया था, किस तरह से उनके अंदर इतना तीव्र वैराग्य जागा, इतना तीव्र वैराग्य जागा। पत्नी है, 2 बेटियां हैं, वो एक तीसरी शायद होने वाली है, और माता पिता हैं, और सब लोग दीक्षित हैं, राम का भजन होता है, सब कुछ होता है। नौकरी छोड़ी और घर छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, बिना बताए निकल गए। कहाँ चले गए? आश्रम में आ गए, नवदीप आश्रम में आ गए। और तीसरा बता रहे हैं, विविष्ठा से भी जिसका नाम उच्चारण करने से सब जीवों के पाप दूर हो जाते हैं, उन हरि के चरण कमलों में जिन्होंने प्रेम की डोर से अपने हृदय में बांध रखा है, उस हरि को जिसने हृदय में बांध रखा है, वे पुरुष भगवान के भक्तों में प्रधान हैं। वो त्याग कर सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो गृह त्यागी बन सकते हैं। ये उनके लक्षण बताएं। ऐसे लोगों को निरपेक्ष भक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? निरपेक्ष, यानी कि उनको संसार की किसी चीज की अपेक्षा नहीं है। जीवन में यदि कभी ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो समझना आप बड़े सौभाग्यशाली हो। ऐसे भक्त मिलने बहुत मुश्किल है। अब इसी में भी कई कैटेगरीज आ जाती हैं। कोई कुटिया में रहता है, कोई मठ बना के रहता है, कोई किस तरह से रहता है, कोई किस तरह से रहता है। तो यादव दास जी तरह तरह के इस तरह के क्वेश्चनों को पूछ रहे हैं ताकि हमारी क्लैरिटी बनी रहे। जिन्होंने निरपेक्ष होना है उनकी भी क्लैरिटी बनी रहे, और जिन्होंने निरपेक्ष को ढूंढना है उनकी भी क्लैरिटी बनी रहे। आजकल प्रायः देखा जाता है कि कोई छोटी उम्र में गृह छोड़ के
वेश धारण कर लेते हैं, सन्यासी का वेश, बाबा जी का वेश धारण कर लेते हैं। और कोई कोई थोड़ी उम्र में ही गृह त्याग करके वेश धारण करते हैं और फिर क्या करते हैं, अखाड़ा बांध लेते हैं। ये अखाड़ा, अब मायावादियों के आश्रमों को क्या कहते हैं, अखाड़ा ही कहते हैं। हमारे मठ हैं, उनके क्या है, अखाड़ा है। तो वो लोग क्या करते हैं, अखाड़ा बांध कर वहाँ कोई मंदिर बना लेते हैं, देव देवियों की सेवा करते हैं। तो मंदिर में देवी भी हैं, देवता भी हैं। जब हम मंदिर बना रहे थे, पैसों की भी दिक्कत हो जाती थी, फंक्शन हो रहे थे, सब कुछ बन रहा था। तो एक आदमी आया, प्रभु जी आपको एक एटीएम बताता हूँ, वो लगा लो, अपने आप पैसा झड़ता जाएगा। एटीएम का मतलब क्या होता है, उसमें से पैसा निकलता है ना, ऑटोमेटिक टक। तो आपको एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन लगवा देते हैं, जितना चाहो पैसा आएगा। उन्हें क्या, यहाँ साईं बाबा की मूर्ति लगा दो। तो वो साईं बाबा की मूर्ति मूर्ति नहीं है, क्या है, एटीएम है। साईं बाबा की मूर्ति लगा दो, वो एटीएम बन जाएगी। लोग बाग इसलिए अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति लगाते हैं, ताकि मंदिर क्या बन जाए, एटीएम बन जाए। अच्छा, तो वो अखाड़ा बना लेते हैं, फिर अखाड़े में लोग बाग आते हैं और उसमें स्त्रियां भी खूब आती हैं और उनकी सेवा करती हैं। क्यों आती हैं स्त्रियां, क्योंकि वो अभी छोटी उम्र के हैं, छोटी उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। तो छोटी उम्र में संन्यास लेने के बाद राधा कृष्ण की बातें करेंगे, रास लीला की बातें करेंगे, तो लड़कियां उनकी तरफ क्या हो जाती हैं, आकर्षित हो जाती हैं। लड़कियां जगह कहती हैं, इस तरह का तो हमको कोई संसार में आदमी मिलेगा ही नहीं, जो मीट भी नहीं खाता, शराब भी नहीं पीता, नशा भी नहीं करता, और जो एकदम भगवान का भक्त है। बाहर कहाँ ढूंढते हैं, इनको ही पकड़ लेते हैं। कई लड़कियां ऐसे करती हैं। उधर लड़कियां ऐसा चाहती हैं, भक्ति में आना चाह रही हैं, लेकिन संग में ये भी चाहती हैं कि ऐसा पति मिल जाए। और उधर जो पुजारी बन गया, जिसने मठ चलाना है, जिसने अखाड़ा चलाना है, उसका अभी हृदय में स्त्री के लिए आकर्षण समाप्त नहीं हुआ, वो उनके लिए आकर्षित हो जाता है। दोनों तरफ की अट्रैक्शन बन जाती है। बड़ी भयंकर बीमारी है, बड़ी बड़ी भयंकर बीमारी है। अब इसमें किसको कहें कि आप संभल के रहो, उन सन्यासी को कहें या लड़कियों को कहें? इसलिए पहले ज़माने में महिलाओं को अंदर ही नहीं घुसने देते थे, बाहर ही रहो, अंदर आओ नहीं, ऐसे करते थे। लेकिन कम से कम ये ड्यूटी तो बनती है महिलाओं की कि वो ऐसे ब्रह्मचारी और सन्यासियों के नज़दीक ना जाए, नज़दीक ना जाए। लेकिन उनमें तो दोष आ गया, स्त्रियां भी नज़दीक आ गई और उन्होंने मठ भी खोल लिया। लेकिन माला हाथ में है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जप कर रहे हैं, जप नहीं छोड़ रहे। जगह जगह जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि मठ चलाना है, आसान काम नहीं है। भिक्षा मांगते हैं। अब भिक्षा मांगने के लिए भी भिक्षा मांगने वाले को उसकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है। हमारे मठ में एक व्यक्ति आया, बोलते हैं प्रभु जी आप चिंता मत करो, आपके जितने भी बड़े प्रोग्राम है ना, जन्माष्टमी, एनुअल फंक्शन, ये वो, सबका खर्चा मैं करूँगा, प्रसाद का खर्चा मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। अब उस समय 50 से लेके 70-75 हज़ार तक का
प्रसाद का खर्चा 1-1,500 लोगों को खर्च खिलाना पिलाना होता था, और वो करता था। अब वो करता था अपने हिसाब से, हम लोग बनाते थे बड़ा खुला। 1,500 का मतलब है 2,500 निकल जाएगा उसमें, और वो 1,500 ऐसे बनाता था, उसमें से 1,200 लोग निकलते थे, और लोग बाग ज़्यादा हो जाते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी। वो बोलते थे तुमने तो इतना कहा था, निकले इतने। तो हमारे पास उस समय विशु विशु करके भक्त होता था, वो कुकिंग में बड़ा एक्सपर्ट था। वो पहले ही कह देता था, प्रभु जी आप अगर आप चाहते हो सब खुल के खाएं तो इतना आलू होने चाहिए, इतने आटा होना चाहिए, इतना चावल होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो ये कम पड़ेगा। और उनका जो हलवाई था वो कहता था हमने पता नहीं कितनी शादियां अटेंड करके लोगों को खिला पिला दिया है, वो कहते हैं इतने से में काम हो जाता है। तो होता नहीं था। अब वो इल्ज़ाम हम लोगों पे लगाता था, भक्तों पे लगाता था, भक्त मैनेज ठीक नहीं कर रहे हैं, लोगों को वो थैली में बांध कर दे रहे हैं। अब वो जाता है थैली में बांध कर, कई लोग हैं, कई भक्त हैं, उनको देना पड़ता है, और इसको रोका भी नहीं जा सकता, और उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। लेकिन वो जी सारे भक्तों को गालियां दे। तो मैंने उसको हाथ जोड़ के किया, जी अब आगे से हम आपका प्रसाद नहीं लेंगे, साफ कह दिया, आपका प्रसाद हम नहीं लेंगे। आपने अगर कोई सेवा करनी है तो कैश दे देना चुपचाप, लेकिन हम अब आपके द्वारा बनाया हुआ प्रसाद नहीं लेंगे। तो दान देने वालों के संग ये प्रॉब्लम आ जाती है। वो चलाते हैं कैसे, अपनी मर्जी से चलाते हैं, अपनी मर्जी से चलाएंगे। तो अब वो पूछ रहे हैं ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, त्यागी भक्त कहेंगे या गृहस्थ कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अखाड़ा खोल लिया, स्त्रियों के संग आसक्ति भी हो गई है। अब यहाँ पे वो रह रहे हैं, स्त्री साथ भी है, तो ये गृहस्थ नहीं है, त्यागी है, हैं? नहीं। अब सुनो अनंत दास जी क्या जवाब देते हैं। भाई तुमने एक ही साथ कई सारे प्रश्न पूछ डाले हैं। प्रश्न एक है, एक ही साथ कई सारे प्रश्न पूछ डाले हैं। मैं एक एक करके बताता हूं। गृह त्याग से ये कोई फर्क नहीं पड़ता कोई छोटी उम्र का है या कोई बड़ी उम्र का गृह त्यागी है, इससे कोई संबंध नहीं है। अब किसी का गृह त्याग करने का दिल कर रहा है, ये उसके पिछले जन्मों के संस्कार पे निर्भर करता है, कुछ पूर्व जन्म के और कुछ इस जन्म के क्या संस्कार। अगर संस्कार हैं तो वो कम उम्र में ही गृहस्थ त्याग कर देगा। जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो तो पैदा होते ही घर छोड़ के चले गए थे। सुखदेव गोस्वामी जी का क्या था, पिछले जन्म का अधिकार था। अब ये देखना है कि ये अधिकार 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 कह तो रहे हैं, ये रियल है या आर्टिफिशियल है। केवल इतना ही देखना चाहिए था कि अधिकार कृत्रिम ना हो। अब कोई घर छोड़ देता है, बचपन में छोड़ देता है और कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये अधिकार तो है उसका, पर वो क्या ना हो, कृत्रिम। कृत्रिम समझ रहे हो, आर्टिफिशियल। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल ना, ये अधिकार आर्टिफिशियल ना। यथार्थ निरपेक्ष था। जब हम सन्यासी बनते हैं या त्यागी बनते हैं, निरपेक्ष हो जाते हैं, यानी किसी की भी अपेक्षा नहीं होती।
किसी से भी कोई उम्मीद की वो नहीं होती है। निरपेक्षता उत्पन्न होने पर कम उम्र में या ज़्यादा उम्र में इसमें कोई बाधा नहीं आती। एक जगह जैसे कई सारी भक्तों की कहानियों की, कथाओं की, सत्य कथाओं की चीज़ आती है, तो एक भक्त की कथा में सुन रहा था, उनका नाम भूल गया। वो एक जंगल में जाके भजन किया करते थे। तो उसी के पास में एक गांव था, वहाँ से सेठ उनको 3-4 चीज़ें देता था खाने के लिए, चावल दाल वगैरह देता था जो वो खुद पकाते थे, और एक मटका पानी भर के दे देता था क्योंकि पानी पीने का नहीं था, और एक वो नहाने के लिए 2 मटके का दे देता था। काम चल रहा था। तो एक दिन उसके पास एक आदमी रात के आधी रात को आया, बड़ा सारा, बोलता है मैं भी इसी स्थान में रहता हूँ और मेरा ये दिल करता है कि आपके स्थान पे खूब कीर्तन हो और संत आए और उनको प्रसाद बटे। वो बोलते हैं मेरे एक का तो गुजारा होता नहीं है, तू कहता है यहाँ संत आए, यहाँ कीर्तन हो बटे। बोलते हैं नहीं आप करो, इसका बंदोबस्त करो। बोलते हैं मैं नहीं करता, मैं भजन करने आया हूँ, मुझको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पीछे पड़ गया, हर रात आ जाता था। उन्होंने कहा तू कर सकता है तो तू कर दे। बोलते हाँ मैं कर दूंगा। अब जी उसने सामान लाना शुरू कर दिया, बड़े बड़े कढ़ाए। बोलते हैं हलवा आप बनाना। बोलते हैं हाँ मैं बनाऊंगा। वो हलवा एक्सपर्ट थे, महात्मा जी हलवा बना देते थे। चंद दिनों में ही हजारों की संख्या में लोग आने लगे और हलवा खाते थे। और इन्होंने कहा कीर्तन करो, वो बैठते थे और घंटों घंटों कीर्तन होता था। तो कुछ दिनों के बाद वो सेठ जो उनको शुरू शुरू में वो देता था, वो आया, बोलता है ये इतना सारा सामान आपके पास आ कहाँ से रहा है, आप कहाँ से दे रहे हो ये सब कुछ। बोलते तुम्हारे यहाँ कोई आदमी है। बोलते है मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे कस्बे में मेरे से ज़्यादा कोई है ही नहीं और मैं आपको देता हूँ, आपके पास कहाँ से आ रहा है। अब जी वो सेठ को इतनी जिज्ञासा बनी कि वो बोलते, इन्होंने कहा रात को आता है एक आदमी, वो बोलता है मैं लोगों के सामने नहीं आऊँगा। तो ये छुप गए, छुप के देखने लगे। तो रात को आदमी आया। जब वो आया तो उस आदमी ने कहा आपने सेठ को क्यों बताया मेरे बारे में। वो आदमी बोलता है, तो बोलते हैं वो सेठ पूछ रहा था, मैंने बता दिया, तू भी तो इसी गांव का है। बोलते हैं नहीं। और ऐसा कह के उसने अपना हाथ लंबा किया और वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, उसे उठाकर उसके जाके गांव में छोड़ दिया, वहीं बैठे बैठे अपने हाथ से। ये उसकी स्थिति देख के ये तो घबरा गया कि ये तो आदमी ही नहीं है, ये तो कोई भूत प्रेत है। उससे पूछा तू कौन है। बोलता है मैं यहाँ का यक्ष हूँ। मैं कौन हूँ? यक्ष हूँ और यहाँ रहता हूँ। बोलते कहाँ रहते हो? बोलते यहाँ एक कुआं है बाबड़ी, उसमें रहता हूँ। बोलते वो उस सेठ उस भक्त को अपनी बावड़ी में ले गया, अंदर ले गया। अंदर जाके देखा तो महल था पूरा का पूरा उसका। और ये महल में घुमा फिरा के सेवा करके उनको रात को छोड़ने आ गया। इन्होंने सोच लिया अब यहाँ पे नहीं रहना और रात को ही वहाँ से चल दिए। उसे पता चल गया, वो पीछे पीछे भागा। बोलता नहीं मैं भजन करने के लिए आया था, इस ताम तमेड़े के लिए नहीं आया था और ना ही रिद्धि सिद्धियों के लिए आया हूँ। अभी ये भी आ जाती हैं पीछे पीछे, बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि और यक्ष वगैरह आ जाते हैं सेवा करने के लिए, और सेवाएं होने लग जाएं तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। लाखों लोग शिष्य बन जाते हैं, बाद में फिर गिरता है।
तो केवल इतना ही देखना चाहिए कि अधिकार असली है या नकली। जो यथार्थ निरपेक्षता है, जो रियल निरपेक्षता, निरपेक्षता मतलब नो एक्सपेक्टेशन, वो किसी भी उम्र में आ सकती है। अब यादव दास जी ने प्रश्न पूछा, यथार्थ निरपेक्षता और नकली निरपेक्षता कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे पता करेंगे? तो जो यथार्थ निरपेक्षता है वो दृढ़ होती है, दृढ़, पक्की, हिलती नहीं है। वो किसी समय टूटती नहीं है। और जो कृत्रिम निरपेक्षता है, जो आर्टिफिशियल निरपेक्षता है, उसका बेस ही प्रतिष्ठा की आशा होती है। नकली निरपेक्षता के अंदर अपने को प्रतिष्ठित करना, नाम कमाने की उसमें क्या होती है? इच्छा होती है। इसलिए मैं संन्यास ले रहा हूं। उसमें प्रतिष्ठा की आशा होती है, धूर्तता होती है, शठता होती है, कपटता होती है इस कृत्रिमता में। निरपेक्ष गृह त्यागी भक्तों जैसा सम्मान पाने के लिए बहुत सारे लोग कृत्रिम निरपेक्ष स्वांग रचते हैं। आप लोग जनकपुरी में रहते हो, पास में ही तिलक नगर मार्केट है, वहाँ पे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानें खूब मिल जाएंगी और एकदम ऐसा लगेगा जैसे सोना है और हीरा है। सोने और हीरे की है। लोग वाग शादियों में वहाँ से किराए पे लेते हैं और दुल्हनों को पहनाते हैं। ऐसे दुल्हन लगती है जैसे उसने नई नई पहनी। डुप्लीकेट चीज की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ये कृत्रिमता है। मैं एक बार बचपन में मोटर पार्ट्स की दुकान खोलने के लिए बैठ गया एक दुकान पे। तो उसका सामान लेने के लिए दिल्ली कश्मीरी गेट आया। तो यहाँ माइको के फिल्टर और बेल्ट, फैन बेल्ट होती है ना, फैनर की फैन बेल्ट हैं, हाँ वहाँ कश्मीरी गेट में, हाँ कश्मीरी गेट में, दरियागंज में नहीं, कश्मीरी गेट में मार्केट में वहाँ लेने आया। तो हर दुकान पे माइको का फिल्टर और इतना सस्ता, कहने की बात नहीं। मैंने कहा ये इतना सस्ता क्यों है? तो सबने कहा ये डुप्लीकेट है। तो जो माइको के फिल्टर की जो दुकान थी जिसको वो मिला हुआ था, उसकी यहाँ भी डुप्लीकेट थे। पर वो कहते थे ये डुप्लीकेट जो है ना ये मजबूत है, ये ले जाओ। तो मैंने ये देखा जो चीज़ बढ़िया होती है उसके डुप्लीकेट ज़्यादा होते हैं, उसकी कृत्रिमता ज़्यादा होती है। जो सबसे बढ़िया क्या है? निरपेक्ष महात्मा, और उसी तरह उसके डुप्लीकेट मार्केट में ज़्यादा मिलेंगे। निरपेक्ष महात्मा के डुप्लीकेट बहुत मिलेंगे। टाइम होता जा रहा है। गृह त्याग करने के साथ ही ऐसी निरपेक्षता दूर हो जाती है और उपद्रव उपस्थित हो जाता है जिनके अंदर कृत्रिम निरपेक्षता होती है। जैसे ही घर त्याग करेंगे, कहीं भी जाएंगे, वहाँ वो अपना उपद्रव शुरू कर देंगे, केओस क्रिएट कर देंगे। अब यादव दास पूछते हैं, क्या गृह त्यागी भक्त को वेश लेना आवश्यक है? अब गृह त्याग करता है, वेश ले या ना ले, क्या आवश्यक है? तो यादव दास जी उसको क्या जवाब देते हैं? बस ये थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, फिर आगे ले। संसार की माया ममता से दूर होकर जाने पर निरपेक्ष भक्त वो अकिंचन बन जाता है। ऐसे भक्त भले वन में रहें या घर में रहें,
वो पवित्र ही करते हैं सबको। उसमें कोई कोई भिक्षुक बन जाता है और भिक्षुक का आश्रम का चिन्ह ले लेता है, और वो चिन्ह है जनरली वो है कोपिन, कोपिन और कंथा, लंगोट ले लेते हैं वो लोग। कोपिन कंथा ग्रहण करने के समय कुछ लोग गृह त्यागी वैष्णवों की साक्षी देकर अपनी प्रतिज्ञा दृढ़ करते हैं कि अब मैं घर कभी वापस नहीं जाऊंगा। इसी का नाम भिक्षा आश्रम में प्रवेश करना है या वेश लेना है। यदि तुम इसी को वेश लेना कहते हो तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो भिक्षा आश्रम उचित चिन्हों द्वारा परिचित होने की आवश्यकता ही क्या है? अब यादव दास कहते हैं कि भिक्षा वेश लेने से तो चिन्ह लेने पड़ते हैं, ड्रेस वैसी हो गई कुछ वैसे, तो इसकी ज़रूरत क्या है? तो इसको हम क्या करेंगे? कल लेंगे। ये चीज़ें हो सकता है कि बोर लग रही हों, हम लोगों के ऊपर इतना काम नहीं कर रही हों, हमें तो अपनी साधन की ज़रूरत है, लेकिन ये चीज़ बड़ी प्रैक्टिकल है। मार्केट में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको जानने के लिए, ठीक है? तो इसलिए ज़्यादा बोर मत होना, बड़े ध्यान से सुनना। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है किसी का? माइक 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 माइक। लेट कर दिया। जो गृह त्यागी भक्त है, जिनको प्रतिष्ठा होती है उनकी आर्टिफिशियल होती है। वो कौन? जिनको प्रतिष्ठा की कामना होती है उनकी तो आर्टिफिशियल हुई, पर कभी ऐसा भी तो होता है कि हमें लग रहा है कि हम सेवा कर रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे अंदर प्रतिष्ठा की कामना है। हमें खुद ही नहीं पता चलता कि हमारे अंदर प्रतिष्ठा की कामना है, हमें लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। हाँ बेटे, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। मुझको मठ में रहने का बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है। मैं समझ लो 2003 से हूँ। एक तो मैं खुद ही हूँ, मुझे मालूम है मैं अंदर से क्या हूँ क्या नहीं हूँ। मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ जितने भी लोग आते हैं और हम उनको काम देते हैं, सबकी ये है कि इच्छा कि हमने गुरु सेवा करनी है, लेकिन करेंगे मनमानी। करनी क्या है? गुरु सेवा। करेंगे मनमानी। वो जो मनमानी है वो प्रतिष्ठा की इच्छा के कारण होती है कि मैं करूं और उसमें मेरा नाम हो। अब बाहर जाके डोनेशन इकट्ठी करनी है तो सब में होगा कि मेरे नाम पे मैं लाऊं डोनेशन, तो ज़्यादा तो नाम मेरा हो। इस्कॉन में जाओ तो उन लोगों का अनाउंसमेंट होता है कि इन्होंने इतनी इकट्ठी की, इन्होंने इतनी इकट्ठी की, इतनी इकट्ठी की। कई जगह कहा गया है ये हेल्दी कंपटीशन है, लेकिन ये भक्ति की सेवा में अच्छा है, लेकिन जो निरपेक्ष होना चाहते हैं उस स्टैंडर्ड का नहीं है, थोड़ी सी इच्छा होती है। तो अब ये पूछ रही है कि हम ठीक हैं या गलत, इसका कैसे पता चले? हम ठीक हैं या गलत इसका कैसे पता चले? तो इसका पता गुरु करके बताता है। गुरुदेव की ये कैपेसिटी है कि वो ये जानेगा कि तुम जो ये कर रही हो वो प्रतिष्ठा की आशा है या दूसरी है, तो वो गाइड करता रहेगा। नहीं ऐसे मत सोचो, ये सोचो ये तो भगवान कर रहे हैं,
ये जो कुछ भी हो रहा है वो क्या हो रहा है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। इस तरह की बार बार सजेशन मिलेंगे, एडवाइस मिलेंगी। तो टेक शेल्टर ऑफ हायर अथॉरिटीज, दे विल टेल यू वेयर डू यू स्टैंड। हम अपने आप को नहीं पहचान सकते, कितने पानी में हैं ये नहीं जान सकते। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, मैं एक बार गुरुदेव के मालिश कर रहा था बैजर में, अमेरिका में। तो मालिश करते करते मैंने गुरुदेव को कहा, क्योंकि गुरुदेव लेक्चर दे के आ रहे थे, उसमें कह रहे थे कि भाई अब तो मेरे जाने के दिन आ गए, तो तुम लोग अपने को संभालो। तो मैंने कहा गुरुदेव हम तो इतने गए गुजरे हैं, आपके बिना हमारी तो सब कुछ समाप्त हो जाएगी, हम सूख जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। बोलते हैं जब पौधे को लगाया जाता है तो रोज़ पानी देना पड़ता है, लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है तो उस समय रोज़ पानी नहीं देना पड़ता, वो नीचे से पानी खींच लेता है। तो तुम अब पेड़ बन गए हो, तुम चिंता नहीं करो, तुम नीचे से पानी खींच लेना। तो ये मजाक की बात चल रही थी। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि शुरू शुरू में तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है, हायर अथॉरिटीज़ की आवश्यकता होती है, हम कहाँ हैं पता करने की। अगर हम थोड़ा सा और उन्नत हो जाएं तो हम खुद पहचान लेंगे कहाँ पे हमारी मिस्टेक है, कहाँ नहीं है। इसे हिपोक्रेसी कहते हैं। हम चाहते हैं कि हम त्यागी बन जाएं, पर त्यागी का हम ड्रामा भी करते हैं, लेकिन त्यागी होते नहीं हैं। इसको क्या कहते हैं, हिपोक्रेसी। पर भजन भी करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, बहुत तरह के लोग होते हैं पिछले जन्मों के संस्कार के कारण। भगवान सबको अपनी ओर खींचते हैं, सबको अलग अलग तरह के सिचुएशंस देते हैं। सब उन सिचुएशनों के संग स्ट्रगल करते 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 धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपने माइक क्यों पकड़ लिया? आपने भी कुछ पूछना है, पूछ लो। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा एक छोटा सा अनुभव है और उस अनुभव में शायद एक प्रश्न भी छुपा है। तो थोड़ा सा मैं दार्शनिक प्रवृत्ति का हूँ। तो कल की बात है, कल मैं एक रेलवे स्टेशन पे बैठा था, हमारे ऑफिस के बगल में है, दोपहर में लंच करके चले जाते हैं घूमते फिरते। तो वहाँ पर एक मैंने देखा बगल की सीट पे एक थोड़ा विक्षिप्त व्यक्ति दिखाई दिया मुझे, जो थोड़ा दिमाग से वो लग रहा था। उसके पास एक बोरा था, उसमें उसके कपड़े वगैरह होंगे। तो मेरे मन में जिज्ञासा जागी। मैंने कहा, उससे पूछा, मैंने कहा आपने कहाँ जाना है? बोला कहीं नहीं। तो मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, आप स्टेशन पे बैठे और आपको कहीं नहीं जाना। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, बोले झांसी जाना है। मैंने क्यों? कह रहा दिल्ली में यहाँ पर मैं जाता हूँ मंदिर में, कोई मुझे खाने को नहीं देता, उल्टा सीधा बोलते हैं, ये है वो है। तो मैंने चलो झांसी जाके क्या करोगे? बोले वहाँ पर मंदिर है एक, वहाँ पर तो वहाँ जाऊँगा, बाहर बैठ जाऊँगा, कम से कम खाने को तो मिलेगा कुछ। तो मैंने फिर उससे प्रश्न किया, मैंने कहा आपको कितने दिन हो गए नहाए हुए? कह रहा जी 15 दिन। तो मैंने कहा हम लोग तो यार दिन में 2 बार नहाते हैं और फिर भी और असहज महसूस करते हैं, और आप तो। फिर वो मेरे बगल में एक और बैठे थे, काफ़ी वो भी संभ्रांत व्यक्ति लग रहे थे, बड़े अच्छे धार्मिक। वो फिर समझाने लगे कि ऐसे ऐसे। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार तुम वहाँ जा रहे हो झांसी में, उससे पहले तो मथुरा पड़ता है, तुम मथुरा उतर जाओ और वहाँ से वृंदावन चले जाना, वहाँ राधे राधे करो और तुम्हें भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। वहाँ तो हर मंदिर के बाहर भंडारा चलता रहता है। और वो सामने वाला व्यक्ति बोलने लगा, कहता वहाँ तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे, आते जाते लोग दान दक्षिणा कर जाते हैं। तो मैं मतलब उसको अच्छे से समझाया। अच्छा, वो जो व्यक्ति मेरे साथ बैठे थे, वो उनकी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ गई। वो ऐसे गए प्लेटफॉर्म, पुल के ऊपर चढ़े और दूसरी तरफ चले गए, उधर जाके बैठ गए। तो फिर बातों बातों में मैंने उससे पूछा प्रश्न, मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? मेरे दिमाग में आया,
कह रहा रफीक, हम्म? रफीक, उसने अपने आप को, ही वॉज मोहम्मदन। तो मैंने कहा यार ये तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया। मैंने कहा रफ़ीक है और मैं इससे कह रहा हूँ राधे राधे जपो और ये वो। फिर मेरे मन में कोताहुल हुआ। फिर मैं उस व्यक्ति को खोजता हुआ पुल के दूसरी तरफ गया प्लेटफॉर्म पे। फिर मैंने उसे बताया, मैं कहा यार हम तो उसे ऐसे ऐसे समझा रहे थे और वो तो रफ़ीक निकला। तो फिर मेरे मन में ये आया, पता नहीं मैंने उसे जो समझाया था क्या वो सही था उसे कि भगवान का नाम जपे। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे रसखान थे वो भी अगर ऐसी। अभी 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 ये स्थिति है कि आप दूसरों को ना समझाओ, खुद ही समझते जाओ और भजन करो। बड़ा मुझे वो हुआ गुरुजी की। अभी दूसरों को समझाना जो है कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।